नमस्कार दोस्तों, हम सभी ने एसपी का नाम तो सुना ही है और ये भी जानते हैं कि एसपी पुलिस में बहुत ही पावरफुल पोस्ट होती है और फिल्मों में तो अक्सर इनके बारे में चर्चा होती ही रहती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको एसपी बनने का पूरा प्रोसेस पता है? हम में से ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में एक आसान तरीके से जानने वाले हैं एसपी बने कैसे। इसके साथ साथ इन टॉपिक्स पर भी डिस्कस करेंगे जिससे आपके कोई भी डाउट एसपी को लेकर ना रहे। जैसे कि सबसे पहले जानेंगे एसपी होता कौन है, इसके बाद जानेंगे एसपी कैसे बन सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और अगर आप एसपी बन जाते हैं तो आपको काम क्या करना होगा। इसके बाद जानेंगे एसपी बनने के बाद सैलरी और सैलरी के अलावा क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं एक एसपी को, और उसके बाद जानेंगे कौन सा सही तरीका होगा एसपी की तैयारी करने का, और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे। तो आइए बहुत ही यूनिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप जानते हैं एसपी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एसपी होता कौन है। दोस्तों, एसपी का फुल फॉर्म सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, जिन्हें हिंदी में आप पुलिस अधीक्षक के नाम से भी जानते हैं। एसपी को आप जिले में पुलिस का मुखिया समझ लीजिए, जिनके अंदर में जिले का सारा पुलिस विभाग यानी कि पुलिस कांस्टेबल से लेकर एएसपी तक सभी काम करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पुलिस में कुल 16 पोस्ट होती हैं, जिसमें एसपी नीचे से 10वें नंबर पर आती है, जो कि एएसपी से ऊपर और एसएसपी के नीचे की पोस्ट होती है। पर दोस्तों, अब सवाल आता है एसपी को पहचानेंगे कैसे। दोस्तों, वर्दी से आप इनकी पहचान कर सकते हैं। जैसे कि एसपी की वर्दी पर आपको अशोक स्तंभ के साथ एक स्टार लगा हुआ दिखेगा, जिनसे आप इनकी पहचान आसानी से कर पाएंगे। एसपी कौन होता है जानने के बाद आइए अब आगे जानते हैं एसपी बने कैसे। देखिए दोस्तों, पुलिस में एसपी बनने के लिए 2 तरह के एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, जिनको देकर पुलिस विभाग में एसपी बना जा सकता है। इसमें से पहला एग्जाम है सीएससी यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो कि यूपीएससी द्वारा कराई जाती है, और दूसरा है स्टेट सीएससी, जो कि पीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित की जाती है। यह एग्जाम हर राज्य में राज्य सरकार कंडक्ट करती है, तो आप इन दोनों ही एग्जाम के माध्यम से एसपी बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एसपी पद पर डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं होती है। दोनों ही एग्जाम के माध्यम से आपको पहले डीएसपी का पोस्ट दिया जाएगा। अगर आप यूपीएससी में अच्छे अंक हासिल करते हैं और आईपीएस बनते हैं तो आप डीएसपी होने के साथ एक आईपीएस अधिकारी भी होंगे, और जिसके थ्रू आप कम समय में एसपी बन सकते हैं। हो सकता है कि 5 से 10 साल के भीतर एसपी पद तक प्रमोशन हो जाए। लेकिन अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम ना देकर स्टेट में होने वाले पीएससी एग्ज़ाम को देंगे तो इसके थ्रू भी आप डीएसपी बन जाएंगे, जिसमें आपका 10 से 15 साल तक का समय लग सकता है एसपी पद तक प्रमोशन होने में। तो आप दोनों ही एग्जाम के माध्यम से एसपी बन सकते हैं, पर प्रमोशन जल्दी होने के चांस ज़्यादा रहेंगे यूपीएससी एग्जाम के बाद, क्योंकि आईपीएस रैंक के कर्मचारियों के प्रमोशन के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप यूपीएससी के बारे में नहीं जानते तो आप आई टैब या डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके आप हमारी वीडियो यूपीएससी क्या है देख सकते हैं। आइए विस्तार में समझते हैं एसपी की चयन प्रक्रिया को। जैसा कि आपने आगे ही जाना कि एसपी 2 तरह के एग्जाम को देकर बन सकते हैं, पहला तो यूपीएससी और दूसरा पीएससी। दोस्तों, ये दोनों ही एग्जाम 3 स्टेज में लिए जाते हैं, और पुलिस जैसे पदों के लिए एक स्टेज बढ़ जाता है फिजिकल फिटनेस का। तो इन चारों स्टेज में पहला स्टेज आता है प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स आपका सबसे पहले लिया जाएगा। जब आप प्रीलिम्स एग्जाम को पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। प्रीलिम्स एग्जाम को पास करने के लिए सामान्य ज्ञान पर अच्छी पकड़ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस एग्जाम में 400 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, जो कि पूरी तरह से जनरल नॉलेज पर बेस्ड होते हैं, और यह परीक्षा 2 स्टेज में ली जाती है। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके एटलीस्ट 33% मार्क्स होने ही चाहिए। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करेंगे तभी आप दूसरे स्टेज की परीक्षा दे पाएंगे, जिसे हम लोग मेंस एग्जाम यानी मुख्य परीक्षा कहते हैं। मेंस एग्जाम की बात करें तो इस एग्जाम में बैठने के लिए आपका प्रीलिम्स क्लियर होना चाहिए, तभी आप मेंस एग्जाम दे पाएंगे। इसमें आपके कुल 9 पेपर होंगे और कुल 1750 अंकों की यह परीक्षा होगी। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि तीसरा स्टेज होता है और आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। इंटरव्यू में भी अंक निर्धारित किए जाते हैं, जो कि 200 से 250 अंकों का होता है। इसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होगा, जिसके बारे में आगे एलिजिबिलिटी में बात करेंगे। प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू में मिले नंबर के आधार पर आपका मेरिट बनता है, और उसी के आधार पर आपका रैंक निर्धारित किया जाता है। और उसी रैंक के आधार पर अगर आप आईपीएस अधिकारी बनते हैं तो आपकी पोस्टिंग किसी राज्य में एक डीएसपी के तौर पर कर दी जाएगी। कुछ सालों के बाद आपके परफॉर्मेंस के आधार पर पहले पोस्टिंग एएसपी फिर एसपी के तौर पर कर दी जाएगी। प्रमोशन का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, एवरेज देखा जाए तो 5 से 10 साल का समय लग सकता है। एक इम्पॉर्टेंट बात फिर से दोहराना चाहूँगा, अगर आप पीएससी या यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे तो दोनों से ही आप डीएसपी बन सकते हैं।
पर अगर आप यूपीएससी के द्वारा डीएसपी बनते हैं तो आपकी वर्दी पर आईपीएस भी लिखा होगा और आप एक आईपीएस रैंक के कर्मचारी होंगे और आपके प्रमोशन के चांस भी ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू पीएससी एग्जाम के थ्रू डीएसपी के। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसीजर एसपी बनने का। आइए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही है कि सीधे एसपी नहीं बन सकते, उसके लिए पहले डीएसपी बनना होगा और डीएसपी बनने के लिए 2 एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। पहला यूपीएससी द्वारा करवाया जाता है और दूसरा पीएससी द्वारा। तो दोनों ही एग्जाम में बैठने के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है और इसके साथ साथ आपकी एज 21 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन, और अगर आप एसटी या एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल तक का रिलैक्सेशन मिलता है। हाइट की बात करें तो अगर आप पुरुष हैं तो आपकी मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर, वहीं अगर आप महिला हैं तो आपकी मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अगर आप एसटी या एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। पुरुषों का चेस्ट 84 सेंटीमीटर और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का विस्तार मांगा जाता है। महिलाओं को इसमें छूट दी जाती है। आई विजन की बात करें तो 6/6 और 6/9 की अच्छी मानी जाती है। इसके साथ साथ आपकी बोली स्पष्ट होनी चाहिए। अगर आप बोलते वक्त हकलाते हैं तो आपके सिलेक्ट होने के चांस कम होंगे। दोस्तों एक ज़रूरी बात, अगर आप इन सारी एलिजिबिलिटी में फिट हैं तभी आपको इस पद के लिए इन एग्ज़ामों की तैयारी करनी चाहिए। नहीं तो अगर आप किसी भी तरह एग्ज़ाम क्लियर कर भी लेते हैं तो आपको फिजिकल फिटनेस में छाड़ दिया जाएगा और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अगर आप इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट हैं तभी आप इन एग्ज़ामों की तैयारी करें। और एक ज़रूरी बात, यह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर राज्य के हिसाब से अलग हो सकती है, इसीलिए आप इसे अपने राज्य के अनुसार इस पद के लिए यह योग्यता इन एग्ज़ामों की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार जरूर चेक करें। आइए आगे जानते हैं अगर आप एसपी बन जाते हैं तो आपको काम क्या करना होगा। यह जानना इसीलिए ज़रूरी है जिससे आप अपने काम के हिसाब से रुचि वाले पोस्ट के लिए तैयारी करें। दोस्तों आपको तो पता ही है एसपी का मतलब पुलिस अधीक्षक होता है, जो कि पुलिस विभाग में एक सीनियर रैंक होती है। तो उसी हिसाब से इनकी जिम्मेदारियां भी होती हैं। ऊपर बात करें तो कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराध नियंत्रण करना और पुलिस विभाग को संभालना और अपने क्षेत्र में सुरक्षा का माहौल बना रहे, ये उनकी जिम्मेदारियां और काम होते हैं। आइए अब एसपी की सैलरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों न्यूज़ 18 के अनुसार एसपी को 7वें वेतन आयोग के बाद बेसिक सैलरी 78,800 रुपये और महीने की ग्रॉस सैलरी 1,10,000 रुपये से लेकर 1,35,000 रुपये के आसपास दी जाती है। ग्रॉस सैलरी जिसमें सारे भत्ते ऐड होते हैं। इन सब के अलावा अगर आप एसपी बनते हैं तो कई तरह की सुविधाएं और छुट्टियां आपको मिलती हैं, जिससे आप एकेडमिक लीव लेकर देश विदेश की जानी मानी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर सकते हैं। 30 दिन का ईएल और 16 दिन का सीएल मिलता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए एनुअल एजुकेशन अलाउंस के साथ फ्री मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती है। आप देश के बड़े हॉस्पिटल में अपना और फैमिली मेम्बर्स का फ्री में इलाज करा सकते हैं। साथ ही साल में एक बार ट्रैवल कंसेशन भी मिलता है। आप देश में कहीं भी परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं। इन सब के साथ साथ एक आलीशान सरकारी बंगला, नीली बत्ती वाली गाड़ी, बंगले का गार्डन मेंटेन करने के लिए मालिक, पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षा कर्मी भी दिए जाते हैं। तो अगर आप एसपी बन जाते हैं तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ये सब तो ठीक है, आइए अब आगे जानते हैं कौन सा सही तरीका होगा एसपी की तैयारी करने का। देखिए दोस्तों, एसपी बनने के लिए आपको यूपीएससी और पीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना होता है, जो कि बहुत ही टफ एग्ज़ाम माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम हो, सही तरीके से तैयारी करके क्वालिफाई किया जा सकता है। तो दोस्तों एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले ही आपको अपना सिलेबस अच्छे से एनालिसिस करनी चाहिए और उसी हिसाब से अपनी रणनीति और टाइम टेबल सेट करना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट बाद में। और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट देते रहना है। मॉक टेस्ट देना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे अपनी तैयारी का सटीक अंदाज़ा लग पाता है और एग्ज़ाम पेपर हल करने की प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो कोशिश करिए आधा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फुल मॉक टेस्ट देने की। और एक ज़रूरी बात, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए। दोस्तों यूपीएससी का पहला चरण यानी प्रीलिम्स एग्जाम जनरल स्टडी पर ही बेस्ड होता है। तो प्रयास यही रहे कि रीजनिंग और करंट अफेयर्स और जीके से संबंधित प्रश्नों पर रोजाना कुछ न कुछ समय दिया जाए। देखिए दोस्तों, एसपी पद के लिए फिजिकल फिटनेस का क्राइटेरिया भी पूरा करना होता है, तो इसके लिए रोजाना एक्सरसाइज भी जरूरी है। डेली रूटीन में हेल्दी फूड और एक्सरसाइज जरूर शामिल करें। और लास्ट में एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप, और मेरा मानना भी यही है, आप भले ही थोड़ा कम पढ़ें पर डेली बेस पर रिवीजन जरूर करें, क्योंकि एग्जाम के लास्ट टाइम में एग्जाम प्रेशर इतना होता है और यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है कि आपका पूरा रिवीजन हो ही नहीं पाता। तो ऐसा हो सकता है कि आप प्रेशर में एग्जाम अच्छे से ना दे पाएँ। और दोस्तों, कोई कितना ही क्यों ना पढ़ ले, उसका कुछ ना कुछ छूटा रह ही जाता है। तो आप थोड़ा कम ही पढ़ें पर रिवीजन करके उसे पूरी तरीके से क्लियर कर लें।
एसपी को लेकर कुछ और क्वेश्चन है, आइए अब उन पर बात कर लेते हैं। जैसे कि एक ज़िले में कितने एसपी होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है एक ज़िले में एक एसपी होता है, जिसकी मदद के लिए कई एएसपी हो सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है एसपी बनने के बाद प्रमोशन किस पद पर होता है और कब होता है? तो दोस्तों एसपी बनने के बाद प्रमोशन सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसएसपी के पद पर लगभग 5 से 15 साल काम करने के बाद होता है। प्रमोशन की कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एसएसपी पोस्ट के लिए भी कोई डायरेक्ट एग्जाम नहीं होते। पहले आप प्रमोट होकर एसपी बनेंगे और उसके बाद प्रमोशन के थ्रू ही एसएसपी की पोस्ट आपको दी जाती है। एसएसपी एसपी के ऊपर की पोस्ट होती है, तो सेम प्रोसेस रहता है एसएसपी बनने का भी। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी एसपी के बारे में जो मुझे लगता है आपको जाननी चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है आपको यह जानकारी बेहद पसंद आई होगी। और अगर आपका एसपी से जुड़ा किसी भी तरह का सवाल है तो उसे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।